बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे तहरीक इंसाफ की वापसी और इमरान खान की वापसी। वो कैसे, क्योंकि जो हालात हैं, हालात का जो इस टाइम मोड़ है वो मोड़ रहा है। उसकी वजह ये है कि एक तरफ IMF खड़ा है, दूसरी जानिब अवाम खड़ी है। तो जो ये नून लीग के नौसरबाज हैं और ये जो दूसरी जमातों के नौसरबाज हैं, जो इन्होंने प्लान बनाया था, वो अब चौपट होता हुआ नज़र आ रहा है। वो किस तरह नज़र आ रहा है उस पर मैं आपको बात करता हूँ। एक तो इमरान खान की वापसी और तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में हिस्सा क्यों लेने दिया जा रहा है, इसकी सबसे बड़ी वजह जो है इस टाइम वो अवाम नहीं है। इस टाइम सबसे पहले नंबर पर जो सबसे बड़ी वजह है वो IMF है। IMF की शराइत में शामिल है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए और उसमें तमाम जमातों को हिस्सा लेने दिया जाना चाहिए। और ये अब इनके लिए सर दर्द बन चुका है, क्योंकि मियाँ साहब तो आए थे कि वो अकेले इस रेस में दौड़ेंगे और वो अकेले ही पहले नंबर पर भी होंगे और अकेले ही आखिरी नंबर पर भी होंगे, लेकिन दुनिया इसको तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। दुनिया, याद रखें, जब भी किसी मुल्क में कौमी इंतखाबात होते हैं तो दुनिया उस पर नज़र रखती है, आलमी मुबस्सर उसे वाच करते हैं, जिसकी वजह से अब इनके लिए ये बहुत मुश्किल हो चुका है। और दूसरी परेशानी इनको ये है कि ये 4-5 हज़ार या 7-8 हज़ार तक का जो फ़र्क होता है वोटिंग में, उसको तो ये निकाल सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा का नहीं निकाल सकते। और इनके लिए ये सबसे बड़ा मसला ये बना हुआ है। और आप देखें कि आइंदा आने वाले दिनों में ये मज़ीद प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, क्योंकि इनके ट्विटर अकाउंट्स जो हैं वो तहरीक इंसाफ की DPयाँ लगाकर और ये चाह रहे हैं कि पाक फौज के हवाले से हरदासराई की जाए और तहरीक इंसाफ पर डाला जाए। और उनके जो ट्विटर अकाउंट्स हैं उन पर आप देख लें कि मरीम नवाज को वो फॉलो करते हैं, इमरान खान को फॉलो नहीं करते। ये बाकायदा एक प्लान, जैसे एक गंदी साजिश जिसे कह सकते हैं ना, कि ये किसी भी हद तक गिर सकते हैं, ये वो हरकतें करते हैं। और यही वजह है कि पहली कोशिश ये थी कि तहरीक इंसाफ या इमरान खान इलेक्शन से बाहर हों। इमरान खान का तो अभी क्लियर नहीं हुआ, लेकिन तहरीक इंसाफ इलेक्शन में हिस्सा ले रही है। और दूसरा ये था कि बल्ले का निशान भी हटा दिया जाए, लेकिन अगर ये हटाते हैं तो आलमी सतह पर जो है वो इसको देखा जा रहा है, तो फिर वो इलेक्शन की जो कहते हैं साख नहीं रहेगी अगर तहरीक इंसाफ ही नहीं लड़ती इलेक्शन में। अब इनका ये प्लान है कि किसी ना किसी तरीके से, क्योंकि ये तसलसल है इनकी हुकूमत जो बनी PDM के टोले की नौसरबाजों की, इनका ये तसलसल है कि तहरीक इंसाफ को हर हवाले से कुचला जाए। अब जो आखिरी मराहिल में जो मामला शामिल हुए हैं उसमें ये है कि तहरीक इंसाफ के जो टिकट होल्डर है ना, उनको हरासा किया जाए, और किया भी जा रहा है साथ साथ। और हरासा इसलिए किया जा रहा है ताकि तहरीक इंसाफ हिस्सा तो ले, लेकिन उनके वोटर्स, उनके जो टिकट होल्डर है, उम्मीदवार है, वही ना मौजूद हों। और ये इस पर भरपूर तरीके से काम किया जा रहा है। और ये जो PDM का टोला, और ख़ासकर नून लीग, क्योंकि इनको हमेशा से असल में ना इनका ये प्रॉब्लम रहा है सबसे बड़ा कि ये सामने से बड़ा मासूम सा चेहरा बनाते हैं और अंदर से इंतहाई घिनौनी हरकतें करते हैं। ये अपने मुखालफिन के खिलाफ किसी भी हद तक चले जाते हैं। ये सियासी मुखालफिन की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी तो इन्होंने जो कुछ किया, कारोबारी मामलात में जो कारोबार इन्होंने शुरू किया, दूसरे का कारोबार इन्होंने तबाह कर दिया। इस तरह की हरकतें इन्होंने की। तो असल में ये अब क्रैकडाउन कर रहे हैं। और आप देख लें कि जो निगरान हुकूमत है वो इन्हीं के एजेंडे पे चल रही है। और ये अब एक आखिरी मरला चल रहा है और हमारी अदालतें भी इस पर खामोश हैं। ये तो बताया जाता है कि जनाब सदर अलवी ने तारीख नहीं दी, जो पहले तारीखें दी उस पर क्या फ़ैसला दिया, फिर इस पर बात करेंगे तो फिर वो कहेंगे कि अपनी बीवी से घर में बात कर लें, इस पर बात ना हो। तो सबसे बड़ा अलमिया ये है कि जब भी ये अदालतें फ़ैसला देती हैं, फिर अवाम पर ये पाबंदी भी लगा देती हैं कि इस पर बात ना की जाए। और ये ज़ाती ज़ाहिर राय तो ना हुआ, इस पर बात ना हुई। फैसलों पर तो तनकीद हो सकती है, हर बंदे की राय है। नून लीग तो जजेस के बारे में जो ज़बान इस्तेमाल करती रही है, उस पर तो सारी कौम, ये सारे लोग सोए पड़े रहे हैं। अब इनको याद आ गया है।
और दूसरा इनका एक और मसला ये है कि नया सर्वे इस्टेब्लिशमेंट ने करवाया है जो ज़राए इतलात दे रहे हैं, उसमें ये है कि तहरीक इंसाफ जो है, जिसे कहते हैं इमरान खान, क्योंकि तहरीक इंसाफ इमरान खान का नाम है, और इमरान खान क्लीन स्वीप कर रहे हैं। ये नए सर्वे में क्लियर बातें आई हैं। अब इनको ये मसला बना पड़ा है कि ये किसी न किसी तरीके से नया क्रैकडाउन शुरू हो चुका है। आप देखें कि फवाद चौधरी की रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तारी, हालांकि फवाद चौधरी जो है वो तहरीक इंसाफ तो छोड़ चुके हैं, लेकिन इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। इमरान खान के खिलाफ आप जितनी तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है ना, सबको इकट्ठा बिठा के भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा लें, तो याद रखें कि इमरान खान की मकबूलियत कम नहीं होगी बल्कि मज़ीद बढ़ जाएगी। और सर्वे में भी यही बताया गया है, जो ज़राए बता रहे हैं, जो नया सर्वे इन्होंने करवाया है एस्टेब्लिशमेंट ने, उसमें इमरान खान की मकबूलियत मज़ीद बढ़ चुकी है। तो इस तरह के हथकंडे जब आप इस्तेमाल करेंगे तो अवाम अब बाशऊर है, अवाम को अब तमाम चीज़ें मालूम हैं कि कैसे कैसे ये खेल खेलते रहे हैं। इसीलिए अब चूंकि आपने खुद ही अपने मामलात को ख़राब कर दिया कि जिनको आप चोर डाकू कहते रहे, जिनको आप मुल्क के लिए ख़तरा समझते रहे और कहते रहे, उनको जब आपने रियासती प्रोटोकॉल देकर इस वतन में लाए और इस वतन को लूटने की इजाज़त दी, तो फिर अवाम का तो मूड चेंज होना ही था, तब्दील होना ही था। तो ये चीज़ें जो हैं, इसने लोगों को बिल्कुल मुतनफ़र कर दिया है और लोग तहरीक इंसाफ के साथ, इमरान खान के साथ जुड़े पड़े हैं। और अब इनके पास आखिरी एक ये हल है कि इलेक्शन वाले दिन को कैसे मैनेज किया जाए। और आवाम को ये चाहिए कि वो अपना वोट डालने के लिए हर सूरत घर से निकले, हर सूरत अपना वोट कास्ट करें। ये ना हो कि वोट आप ना भी कास्ट करेंगे ना तो फिर वो अपनी मर्जी से कास्ट कर दिया जाएगा, जैसे इस मुल्क में पहले से होता आया है। तो अब इनके लिए ये मसला बना पड़ा है कि ये अब कैसे आखिरी दिन को मैनेज करेंगे, और उससे पहले ये क्रैकडाउन होगा और इल्ज़ामात लगाकर लोगों को उठाया जाएगा और उठाया जा रहा है। तो ये चीज़ें अब सामने आ चुकी हैं। नून लीग ने सर जोड़ लिया है, नए सर्वे के मुताबिक भी जो मामला बन रहे हैं, अब ये नए सर्वे अपने तौर पर करवाएंगे, पैसे देकर कि अपनी मर्जी के नताइज रख कर ये सर्वे करवाएंगे ताकि अवाम को ये बताया जाए कि अगला वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ है। और ये होगा नहीं, और ये आने वाले दिनों में अपने अंजाम को पहुंचते हुए नज़र आ रहे हैं। और देखेंगे कि ये बाजी एकदम पलट जाएगी जैसे ही इंतखाबात की मुहिम शुरू होगी और तहरीक इंसाफ जब अपनी मुहिम चलाएगी, तो ये कहीं भी नज़र नहीं आएंगे। ये अब इनको नज़र आ चुका है। अब आने वाले दिनों में ये दहशत गर्दी को भी तहरीक इंसाफ पर डालने की कोशिश करेंगे, और ये कर रहे हैं। वो शहबाज शरीफ साहब की जो ट्वीट है और जो वो है बयान, उन्होंने कहा जनाब ये 9 मई वाला है, ये किसी न किसी तरीके से ये सारे मामला तहरीक इंसाफ पर डालने की कोशिश करेंगे। लेकिन याद रखें, अवाम ये फैसला कर चुके हैं कि इस मुल्क को जिसने भी लूटा है, जिसने भी इस मुल्क को नुकसान पहुँचाया है, उसको उसके अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।